चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल मस्त हूँ। तो यहाँ पे मैं गई थी डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप कराने के लिए। मुझे 15 से 20 दिन हो गए थे इस तरह के फ़ीवर आते हुए। फ़ीवर मुझे आ रहा था 103 104 इस तरीके का फ़ीवर था, क्योंकि मुझे ना इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में। तो इसी वजह से जो था वो मेरा फ़ीवर भी कम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे दोबारा चेकअप के लिए मतलब डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। सारी मेडिसिन मैंने खा ली, सारे इंजेक्शन एक एक दिन में 4 5 इंजेक्शन मुझे चढ़े थे। तो मैं इतना डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो यहाँ पे वही वेट चल रहा था। हमने अपना सारा पर्चा वर्चा लगा दिए थे, बस डॉक्टर के पास जाने का वेट कर रहे थे हम लोग। और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अब सब कुछ नॉर्मल हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ केवल मैंने अपने बच्चों के टाइम पे ही खाई हैं। कभी मैं इतनी बीमार नहीं रही। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये डॉक्टर क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा था जो भी इन्फेक्शन था वो मेरे शरीर में से ख़त्म हुआ कि नहीं। तो उसी चीज़ का वेट कर रही थी मैं। और दोबारा चेकअप कराना था मुझे यहाँ पे अपना ब्लड का। तो वो सारे चेकअप मैंने कराए, डॉक्टर को दिखाया। तो फिर जाके जब डॉक्टर ने बोला कि हाँ आप सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ना अभी 1 मंथ तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा जो ब्लड था वो काफ़ी कम है, 9 पॉइंट है। और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अभी डॉक्टर के बाहर ही बैठी हुई वेट कर रही हूँ कि कितना टाइम और लगेगा। 2-3 घंटे हो चुके थे और उधर मेरी आद्या को भी मैं घर छोड़ के आई थी मम्मी के पास। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या बताएंगे डॉक्टर क्या नहीं बताएंगे, पर सब कुछ ठीक रहा। बस मुझे मेडिसिन खानी है 20 दिन या 1 मंथ तक लिखी है वैसे तो उन्होंने, पर मैं 15 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और फिर यहाँ पे चेकअप वेकअप हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। और डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह जो लिखी थी तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बैठी थी, वेट कर रही थी, क्योंकि लंच हो चुका था। तो मेडिकल वाले भैया थे वो लंच कर रहे थे। और यहाँ पे मैं खुश हो गई क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंच कर रहे हैं भैया। और फिर हम ऐसे ही चले आए थे। फिर संतोष ने बोला कि मैं शाम को ले जाऊंगा मेडिसिन, तो मैं ऐसे ही निकल आए थे। और जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी वो काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर शरद अग्रवाल डॉक्टर का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे और फेमस डॉक्टर हैं ये बरेली के। तो 2-3 डॉक्टर मैंने चेंज कर दिए थे, जब मुझे कहीं फ़ायदा नहीं लगा तो यहाँ पे मैं आई थी। तभी यहाँ पे चेकअप वेकअप सब कुछ हुआ, तब जाके पता चला कि मेरी बॉडी में इन्फेक्शन है। और फिर सारी दवाइयाँ वगैरह चली मेरी 20-25 दिन। तो अब जाके मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी काफ़ी वीकनेस है। मेरा जो वेट है वो 2 केजी कम हो गया है 15 दिनों में। और मैं काफ़ी ज़्यादा वीक फेस करती हूँ। और फिर उसके लिए यहाँ पे संतोष ने मेरे लिए नारियल पानी लिया था कि काफ़ी वीक वीक लगता है मुझे तो। और फिर यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जिस दिन राम आए थे, मतलब कि जिस दिन मोदी जी ने सेकंड दिवाली अनाउंस की है। तो यहाँ पे वही सारी प्रिपरेशन चल रही थी दिवाली की। और भगवान जी के आने से पहले ही भगवान जी ने मुझे बिल्कुल फिट कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। बस मेडिसिन खानी पड़ेंगी थोड़े दिन। मुंह का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कोई भी चीज़ खाने में टेस्टी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, मैं इतना दिन झेली हूँ तो इतना दिन और भी झेल लूँगी। और भगवान जी आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बना रहे थे राम मंदिर, रंगोली वगैरह तैयार की थी। और यहाँ पे ये मैं हूँ, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और जिस दिन मैंने चेकअप वेकअप कराया था वो 21 जनवरी थी और ये 22 जनवरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मंदिर की रंगोली तैयार की जा रही है। और सभी गली मोहल्ले वाले सभी लोग इकट्ठे होकर मतलब चंदा वगैरह इकट्ठा किया था और वही पार्टी वार्टी की तैयारी चल रही थी। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें जो मस्ती धमाल किया है हम लोगों ने, रात में 12 बजे तक डांस किया है, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं वो
एक साथ में फ्रेंड्स थी, वो देख के मुझे मुस्कुरा रही थी। और यहाँ पे हम लोग सब तैयार थे और हाथ सेक रहे थे क्योंकि ठंड भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आई थिंक मेरी नज़र में 1 जनवरी को जो थी वो मॉर्निंग में धूप निकली थी, तब से अभी तक अच्छी तरह से धूप नहीं निकली है। कभी निकल जाती है, कभी नहीं निकल जाती है, मतलब ऐसे निकलती है 2-2:30 बजे के टाइम थोड़ा थोड़ा निकल जाती है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। पता नहीं भगवान जी को क्या हो गया है कि भगवान जी धूप निकालने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो थी रंगोली की प्रिपरेशन चल ही रही है, क्योंकि रंगोली जो थी वो फुल तरीके से कंप्लीट नहीं थी। तो जो भी उसमें मतलब बनाना था बच्चियाँ बना रही थी। और मैं अभी आपको गली की फुल लोकेशन दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही हमारी गली का रोड पड़ा है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना। नालियाँ बंद थी, रोड बंद था। तो देख सकते हैं आप यहाँ ये बोर्ड भी लगा हुआ है और बैलून लगा के इस तरह गली को सजाया गया है। और झांकियाँ भी निकली हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और देख सकते हैं आप ये वाली गली भी सजा के तैयार कर ली है। तो सभी लोग यहाँ पे यही देख रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे तैयार की है। तो हम लोगों की जो साइड थी वो हमने भगवा रंग के बैलून लगाए थे और इन लोगों ने मतलब मिक्स वाले लगाए हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। इस तरह से एकता होती है कॉलोनी में, गली में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे संतोष देख सकते हैं आप किस तरह से मतलब गाने गा के एंजॉय कर रहे थे। और मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ना, चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल लेडीज़ें डांस कर रही थी, तो मैं यहाँ पे ना शूट करने के लिए चली गई। मैंने सोचा चलो मैं ये भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ें डांस कर रही हैं और मतलब भगवान जी के गानों पे मगन होके इस तरह से डांस कर रही थी। मतलब किसी को कुछ होश ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और रात में हमने और भी ज़्यादा एंजॉय किया, वो भी मैं सभी आपके साथ सारे वीडियो शेयर करूँगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारी लेडीज़ें जो हैं वो किस तरह से डांस कर रहे हैं, बच्चे बड़े सब मतलब डांस करने में बिज़ी थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। और इस तरह तो मैंने कभी मेन दिवाली भी नहीं देखी है यहाँ पे कि इस तरह से एंजॉय की वो लोगों ने, इतनी ज़्यादा एंजॉय की लोगों ने, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम गए अपने प्लॉट पे दीपक जलाने, क्योंकि मोदी जी का ऐलान था कि सभी लोग अपने अपने घरों में दिवालियाँ भी मनाएंगे, दीपक भी जलाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्लॉट पे गए, क्योंकि अब हमारा प्लॉट भी है, तो हमें सबसे पहले उसी की याद आती है कि हम जाके वहाँ पे दीपक जलाएं। तो यहाँ पे जो था, मैं एक दीपक का पूरा वाला जो फुल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे पता नहीं है, तो वो बड़ा वाला दीपक ले गए थे हम और वहाँ पे फिर मैंने उसको जलाया। और मैंने जो दिए थे वो सारे तेल के जलाए थे। और तो फिर मैंने सारे तेल से अच्छे से भर दिया था, ताकि जो दिए हैं वो शाम तक रात तक आराम से अच्छे से जलते रहें। और फिर यहाँ पे मैंने धूप बत्ती भी जलाई थी और सारे दिए भी जलाए थे। और हमने प्रसाद भी चढ़ाया था भगवान जी को, हलवा जो हमें प्रसाद में मिला था, तो हमने मिठाई नहीं खरीद पाए, तो हलवा ही हमें मिल गया भगवान जी की मेहर से, तो हमने ये हलवा ही भगवान जी को चढ़ा दिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे संतोष भी फिर हलवा वगैरह चढ़ा रहे थे और उन्होंने भी हाथ जोड़े। और फिर हमने चुन्नू को भी मतलब हाथ जुड़वाया, वो भी बच्चा है, समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। और यहाँ पे आद्या बिज़ी है अपना हलवा खाने में, क्योंकि इसको तो ना कोई भी चीज़ मीठी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अपने बिल्कुल पापा पे गई है, पापा की तरह ही इसे मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे संतोष जो है वो चुन्नू को सिखा रहे हैं कि बेटा इस तरह से करना चाहिए। तो हमें ना अपने बच्चों को भी अपने साथ साथ सारे ज्ञान दिलाने चाहिए कि इस तरह करना है, इस तरह करना है। और आद्या भी छोटी है तो वो नहीं समझ पाएगी। और उसके बाद फिर हम गए थे अपनी मम्मी के प्लॉट पे। यहाँ पे हमारे जो प्लॉट की पूजा थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब पूरी हो चुकी थी। तो मम्मी ने बोला, क्योंकि मेरी मम्मी का जो प्लॉट है मतलब मेरे मायके का, वो मेरे पास में ही है, पापा ने लिया है,
तो मम्मी ने बोला कि 2 दीपक वहाँ भी जला आना, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने तेल बिल्कुल भर दिया है ताकि जो दीपक है वो रात में आराम से पूरी रात जल सके, जब तक इनमें तेल रहे तब तक जल सके। फिर उसके बाद हम लोग उतरे, चलो, और यहाँ पे चलो मम्मी के प्लॉट पे भी जला दे, हलवा ही खाना था। फिर मम्मी के प्लॉट पे गए हम लोग और वहाँ हमने दीपक जलाए। और वहाँ पे तो इतना ज़्यादा परेशान किया, आद्या ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि इसको खाना था हलवा और ये इधर उधर घूमे ही जा रही थी। और संतोष जो थे वो बाइक पे ही बैठे रहे, बोले जल्दी जल्दी पूजा कर दो, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये बाइक पे भी मतलब ठीक से बैठ नहीं रही थी, तो उन्होंने नीचे उतार दिया, बोले इसको नीचे उतार देता हूँ तो ये आराम से मतलब घूमती रहेगी, आसपास जाएगी नहीं और ये मेरे पास भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि चारों ओर बाउंड्री करी हुई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे दीपक जलाए, मतलब 2 दीपक जला दिए थे। यहाँ भी मैंने तेल के ही दीपक जलाए थे। और यहाँ पे आप आद्या को देख सकते हैं, बाइक के पास खड़ी है, इसको डरा धमका के मेरे हस्बैंड ने खड़ा किया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक जलाए, धूप जलाई और फिर मैंने जो था भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया। फिर उसके बाद हम लोग मतलब वापस आ गए। और फिर उसके बाद मैंने जो हलवा था, मतलब जो भी प्रसाद वगैरह था, वो चुन्नू, आद्या और मेरे हस्बैंड को खिलाया, क्योंकि आद्या को जो था वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी हलवा खाने के लिए। तो फिर मैंने उसको खिलाया, पूजा वगैरह करके धूप वूप जला के हाथ पाथ जोड़ के फिर मैंने आद्या को हलवा खिलाया। मैं उनसे कह रही थी कि आद्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हलवा खाने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। मेरी वीडियो ये यहाँ पर कन्या को प्रसाद मिलता हुआ, अब बरुआ को प्रसाद दो, करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब थोड़ा सा खाओ, जरा सा प्रसाद होता, खाओ जरा सा, थोड़ा सा। मैंने चुन्नू को भी थोड़ा सा खिलाया, उसके पापा को भी खिलाया। फिर उसके बाद थोड़ा सा खा लो गए और उसके बाद फिर जो धमाल मस्ती हुई है वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, 22 जनवरी को ही। एक टाइम पे तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने को बोल दिया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं कब ऐसा पूरी तरह से सही होंगी, पर कोई नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।